दोस्तों मैं नू स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। मेरे सुबह हो रही है सिलेबस और चाय के साथ। आप लोग देख सकते हैं कि मेरी ये वीडियो थोड़ी लेट आई। एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग मेरे पास वीडियो रहता है बट रिकॉर्डिंग करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि उसके लिए बिल्कुल शांत वातावरण रहना चाहिए, नहीं तो फिर आपको अलग से बच्चों के आवाज़ आएंगे। और तो इसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग जनरली ऐसे टाइम में करती हूँ जब घर एकदम शांत रहे, चाहे सब सोए रहें या फिर घर पे नहीं रहें, जो भी है। तो इसलिए मेरी वीडियो जो है वो थोड़ी लेट आती है। मेरा टारगेट तो रहता है कि मैं 3 से 4 दिन में वीडियो डालूं, बट कभी कभार मैं डाल भी पाती हूँ 3 से 4 दिन में, कभी एक हफ्ते लग जाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो मेरी लेट आ रही है, उसके लिए मैं आपको सभी से सॉरी कहती हूँ। मुझे ये है कि मैं ना जो लोग भी मुझे कमेंट करते हैं, चाहे वो टेलीग्राम पे हो या फिर यूट्यूब पे है, मैं उनका खुद जवाब देती हूँ। तो मतलब जो भी उनका क्वेश्चन रहता है मैं उसका रिप्लाई करती हूँ। तो ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि आप मुझे कभी भी कमेंट की है, उसके कुछ देर बाद मैं जब देखती हूँ कमेंट तब मैं रिप्लाई करती हूँ। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन मैं सेम डे ही दे देती हूँ, मतलब 1-2 घंटे बाद दूँ ऐसे। कभी कभार आप अगर नाइट में देते हैं तो मैं मॉर्निंग में देती हूँ, क्योंकि क्या रहता है ना, थोड़ा सा मैं अपने आप को ये नहीं मतलब मैं कहना चाहूँगी कि मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा ज़्यादा ही एक्टिव ना हो जाऊं, इसलिए मैं थोड़ा सा अपना पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और जो भी आप लोग के कमेंट रहते हैं उसका मैं रिप्लाई देती हूँ जब भी मैं फ्री रहती हूँ, और ज़्यादातर टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने के लिए। आप सभी के मेंस की तैयारी कैसे चल रही है आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे एक कमेंट आया था कि किसी ने मतलब कमेंट किया था कि उनका 2030 में अटेम्प्ट देना है, तो सिलेबस चेंज होगा या नहीं। अब तो उसके लिए मेरे पास सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि देखिए, जिस चीज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं है उस चीज़ पे सोच के विचार करके कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि क्या है ना कि अब जैसे अभी हमारा जो एमपीपीएससी का सिलेबस है वो कोई नहीं जानता था कि 24 में चेंज होगा या 19 में चेंज होगा। तो क्या है, और 19 में क्या चेंज हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी ऐसे मतलब वो नहीं किया है कि क्या ऐड हुआ सिलेबस में, क्या हटा है। लेकिन हाँ, मैंने 24 का देखा है, क्योंकि मैं भी जब स्टार्ट की थी तो मैं 23 का सिलेबस जो था वो मैं प्रिंट आउट निकाली थी। मैंने लूसेंट लिया था, परीक्षा धाम लिया था, और इन दोनों के साथ मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट की थी। और फिर मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी डिलीवरी हुई है और उसके बाद फिर आ गया खबर की नोटिफिकेशन आया, और फिर सिलेबस जो है वो चेंज हो गया। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैंने बुक्स नहीं मंगवाए थे और सिलेबस चेंज हुआ था तो काफ़ी चेंजेस आ गए थे, मतलब कि यूनिट वाइज आ गए। तो थोड़ा सा मैं ये मतलब मैं मान सकती हूँ कि उस पीरियड में जो लोग स्टार्ट किए होंगे प्रिपरेशन उनके लिए थोड़ा ये था, क्योंकि जो 23 में बुक अपना परचेस किए होंगे उनको 24 में अपने बुक को थोड़ा सा चेंज करना पड़ा होगा काफ़ी कुछ, ठीक है। और एकदम से मटेरियल मिल नहीं रहा था तो समझ में भी नहीं आ रहा था क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। और क्या है ना कि बहुत सारे मतलब पेंडिंग चल रहे थे एग्ज़ाम, जैसे 19 का रिज़ल्ट नहीं आया था, 21-22 ये सब पेंडिंग में चल रहे थे। तो उनका रिज़ल्ट धीरे धीरे जब क्लियर होने लगा तो फिर टॉपर्स आए, फिर उन्होंने अपने मतलब शेयर किया कि हम ये बुक से पढ़े, उसके बाद मैंने मेंटोरशिप क्लास ली, तो फिर इस तरह से एक्सपीरियंस हुआ। तो ये मैं मानती हूँ कि 2023 में जिन लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा वो लोग, मतलब 2023 इन द सेंस कि एंडिंग, स्टार्टिंग नहीं एंडिंग में, मतलब सिलेबस चेंज होने से कुछ महीने पहले, तो उनके साथ मैं मान सकती हूँ कि उनको थोड़ा ये लगा होगा अगर बुक नहीं मंगवाए होंगे या मंगवाए होंगे तो। लेकिन जो लोग उसके पहले किए होंगे वो उनका भी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि अगर आप एक बुक से एक अटैम्प्ट दिए हैं तो इनफ तो नहीं है, लेकिन चलो कुछ तो मतलब कुछ तो आप उस बुक का यूज़ किए हो, कुछ तो आप पढ़े हो। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अभी हमारा जो सिलेबस है वो पूरे तरीके से यूपीएससी की तरह है, ठीक है, पार्ट वाइज है। और जितनी भी चीज़ें हैं हर स्टेट जो है यूपीएससी को फॉलो करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऑलरेडी हमारा सिलेबस यूपीएससी के अकॉर्डिंग हो गया है, बस उसमें अंतर ये है कि हमारा ऑप्शनल नहीं है और यूपीएससी में ऑप्शनल है। तो ये हो सकता है फ्यूचर में ऐड हो जाए, बस बाकी कुछ नहीं होने वाला है। और जैसे आप देख सकते हैं कि इस बार 2026 में हमारा नेगेटिव मार्किंग ऐड हो गया,
और सी सेट में एक टॉपिक था जो और एक टॉपिक हटा और एक टॉपिक ऐड हुआ, कुछ इस तरह से हुआ, ठीक है। तो यही होगा, एक टॉपिक चेंज होगा या फिर एक टॉपिक जुड़ेगा, इस तरह से हो सकता है। बाकी हमारा एमपीपीएससी का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी इतना अच्छे से मतलब बना हुआ है, डिफाइंड है, बिल्कुल यूपीएससी की तरह, कि मुझे नहीं लगता है कि सिलेबस चेंज होगा। और जिस चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, मैं यही कहूँगी आप उस चीज़ पे टाइम वेस्ट मत करिए। इससे बेटर है कि आप अपनी नींव को मजबूत करिए। अगर आपका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एनसीईआरटी मत पढ़िए। अगर नहीं क्लियर और आपके पास 30 तक टाइम है, मतलब 2030 में आपका अटेम्प्ट देना है आपको, तो आपके पास बहुत टाइम है, तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे और हो सकता है कि आप हिस्ट्री या फिर पॉलिटी से स्टार्ट करें तो हो सकता है नहीं भी समझ में आए, लेकिन आप ज्योग्राफी से स्टार्ट करिए तो क्या होगा ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे लगता है शायद ही कोई होगा जिसको ज्योग्राफी अच्छा नहीं लगे। तो ज्योग्राफी से जब आप पढ़िएगा तो थोड़ा विजुअलाइज भी कर पाइएगा कि हाँ ऐसे ऐसे है, और फिर अच्छा भी लगेगा। और फिर धीरे धीरे आप एक एक करके सारी एनसीईआरटी को पढ़िए। तो एक चीज़ मैं इसमें सजेशन देना चाहूँ, ऐसे आप मत कीजिएगा कि पहले 6 क्लास की पूरी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, फिर 7 क्लास की पूरी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। आप ऐसा कीजिएगा कि 6 पहले हिस्ट्री उठाए तो पूरी 6 से 12 तक या नहीं 10th तक हिस्ट्री को तो आप हो सके तो ओल्ड एनसीईआरटी सब कहते हैं तो वो पढ़िएगा। नहीं तो मेरे हिसाब से हिस्ट्री की एनसीईआरटी आप नहीं भी पढ़े तो चलेगा, क्योंकि 6, 7, 8 ये 3 क्लास की मुझे थोड़ा ठीक लगी। बाकी तो उधर 9, 10th में विश्व का है जो कि हमारे सिलेबस में है नहीं, और 11, 12th का जो है वो मतलब नई एनसीईआरटी जो है उसमें अलग ही है। तो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, नई एनसीईआरटी नहीं भी पढ़े चले। लेकिन 6, 7, 8 की अच्छी है, मैंने पढ़ी है। पॉलिटी बहुत अच्छी है, और जो क्या कहते इकोनॉमिक की है वो 9, 10th ही है सिर्फ, तो आप वो 2 पढ़ सकते हैं। और ज्योग्राफ़ी का मैं कहूँगी कि आप 6 से 12th तक पढ़िएगा, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से लिखी हुई है, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा और अच्छा लगेगा। तो आप ये पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको एनसीईआरटी बोरिंग लग रही है, ठीक है, जैसा आपका कमेंट था बोरिंग लग रही है, तो आपको ना पढ़ाई में थोड़ा सा ये कर सकती हैं कि आप पहले लूसेंट पढ़ लीजिए, एमपीजीके पढ़िए, उसके बाद फिर आप चेंज कर सकती हैं। लेकिन जैसे आपका जो एज है उसके हिसाब से आप ऑलरेडी एक एस्पेरेंट है, एक स्टूडेंट है, तो आपको तो ये अच्छा लगना चाहिए, आपको तो और पढ़ने का ये होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे जैसे हम पढ़ाई से दूर होते हैं, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है, वैसे हमारे पास टाइम नहीं रहता है, वैसे हमें पढ़ाई का मतलब मन नहीं करता है, या ज़्यादा टाइम हम पढ़ नहीं पाते हैं। या फिर कई बार ऐसा हुआ कि आधा घंटा हम पढ़े, 10 मिनट पढ़े, फिर हम कुछ काम के लिए जा रहे हैं, कभी 1 घंटे पढ़े फिर कुछ काम के लिए जा रहे हैं, तो वो हमारा फिक्स नहीं होता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप ये कर सकती हैं कि पहले एमपीजीके की परीक्षा धाम ले लीजिए, वो भी बहुत अच्छी बुक है, लूसेंट ले लीजिए, ये दोनों भी आप पढ़ सकते हैं पहले। और फिर आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। मैं आपको बताती हूँ, मेंस का प्रिपरेशन इतना रखिए आपकी 2 साल लगेगा आपको मेंस का पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट करने में। उसमें 2 साल में आपको पहले मेंस का पूरा सिलेबस, पूरा जितने कोई भी बुक आप या नोट्स उठाते हैं उसको पढ़ने में, फिर उसके नोट्स बनाने में, फिर उसको 2-4 बार रिवाइज करने में, उसके बाद आंसर राइटिंग में आप लिख के रख लीजिए। 1 से 1.5 साल कम से कम लगेंगे। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो फिर भी टाइम लगेगा। तो आप 2 साल तो कम से कम रखिएगा कि 2 साल आपको लगेंगे प्रीलिम्स और मेंस पढ़ने में। उसके बाद जब आप प्रीलिम्स पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत मतलब ऐसा लगेगा पढ़ा पढ़ा टाइप का, बहुत नए टॉपिक नहीं मिलेंगे। तो यही कहूँगी आपको कि आप मेंस पहले प्रिपेयर करिएगा और 2 से 2.5 साल का समय रखिएगा, तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। और अगर फर्स्ट में नहीं भी हुआ तो सेकंड अटैम्प्ट में तो 100% क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि क्या है ना, कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप अपना अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो हो सकता है आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में भी क्लियर हो जाएंगे। तो मेरा यही सजेशन है कि आप अगर एनसीईआरटी पढ़ती हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो फिर आप ये भी पढ़ सकती हैं एमपीजीके लूसेंट।
और मैं आपको एक यहाँ पे और एक कमेंट का जवाब देना चाहती हूँ। यहाँ पे एक मुझे कमेंट आया था ना कि आप बीपीएससी का एग्ज़ाम क्यों नहीं देते, तो मैं आपको एक अभी मैंने वीडियो देखा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक ये देना चाहती हूँ। आपको पता है, एक अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है, तो एक जो मैम है वो, उनके 2 बच्चे हैं और वो मतलब उनका सिलेक्शन हुआ है। तो उनसे वहाँ के लोग, वहाँ के जो मतलब यूट्यूबर हैं या फिर वहाँ जो उनसे पूछने गए हैं, वो पूछते हैं कि अब तो आपकी नौकरी लग गई है, तो आप क्या आप अपने पति को छोड़ देंगे? मतलब ऐसा क्वेश्चन उनसे इंटरव्यू में पूछा गया है। जबकि मैंने देखा कि एमपी में या किसी भी स्टेट में किसी का भी एग्ज़ाम निकलता है और तो उनसे उनके संघर्षों की कहानी पूछी जाती है, उनसे पूछा जाता है स्ट्रैटेजी कि आपने किस तरह बच्चों, घर परिवार और ये सब किया। उनके ये में ये पूछा जा रहा, पता है बिहार की यही मेंटालिटी है, यही माइंडसेट है जो कि मुझे पसंद नहीं है। मुझे बिहार का कल्चर, बिहार का खाना सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन पता है बिहार में लोग जो है ना, मतलब लड़कियों को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता है, सब चाहते हैं कि हमारी बेटी आगे बढ़े, लेकिन हमारी बहू आगे नहीं बढ़े। और बेटी भी इसलिए, मतलब उनकी सोच, जैसे मैंने आपके आजू बाजू या कहीं भी आपके पास में कोई होगा बिहारी, तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो बिहार से बाहर निकल गया वो बिहार फिर वापस नहीं जाना चाहता है, क्योंकि फिर उसे लगता है फिर वही वहाँ जा कर के नहीं रहना। तो इस वजह से मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं देना चाहती हूँ। और मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि मैं हमेशा से बाहर रही हूँ, एमपी में रही हूँ और अभी महाराष्ट्र में रह रही हूँ। तो मतलब मैं बिहार में तो कभी रही भी नहीं हूँ कि मैं चाहूँगी कि अपना आधी ज़िंदगी मैं बाहर अच्छी लाइफ जी हूँ और फिर मैं वहाँ, क्योंकि क्या है, वहाँ के लोगों की जो सोच है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब लड़कियों के लिए बहुत ख़राब है। आप कुछ भी करिए, आईएएस बन जाइए, आईपीएस बन जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको बहुत ही ये सुनने मिलेगा। जैसे मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक मैम बता रही थी कि आर्मी ऑफिसर की वो वाइफ़ हैं और उनको कितनी सारी चीज़ें झेलनी पड़ी, मतलब वो बिहार की हैं, ठीक है। और ये सब सुन के मुझे, और ये वो तो सक्सेस हो गई, ऐसे बहुत सारे अनसक्सेसफुल हैं, ऐसे बहुत सारे मेरे रिलेटिव, परिवार और भी बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मैं देखती हूँ कि लोगों की सोच नहीं बढ़ रही, क्योंकि वहाँ लोग मतलब पढ़ाई को तो इम्पोर्टेंस देते ही नहीं हैं, और जो पढ़ लिया, जो बाहर निकल गया, वो वापस नहीं जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ बिहार ख़राब है, बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ के लोगों की सोच जो है ना, लड़कियों को बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं। ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू।